नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। चैत्र नवरात्रि को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। चैत्र नवरात्र की आज अष्टमी है और मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है और इस दौरान मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी चैत्र नवरात्रि को लेकर, ये बड़ी अपडेट। आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी है और ऐसे में मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। माता की पूजा अर्चना के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी चैत्र नवरात्रि को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चैत्र नवरात्रि को लेकर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। माता के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा मंदिरों में लगा हुआ है और इस दौरान भक्त बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली, हरिद्वार, मुंबई और गुजरात से, जहां पर माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ और मुरादाबाद से, जहां पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची हुई है और माता के दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान इस दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्र की आज अष्टमी है और ऐसे में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए उमड़ रहे हैं। आपको बता दें, माता का पट खुलते ही मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है और जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। देश प्रदेश में तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ी हुई है। भक्त बड़ी संख्या में माता के दर्शन पूजन करने के लिए उमड़ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट सामने है। आज चैत्र नवरात्र की अष्टमी है और ऐसे में माता के दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही मंदिरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं और भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तमाम मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लंबी लंबी कतारें इस दौरान मंदिरों में देखी जा रही हैं और साथ ही भक्तों के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों द्वारा इस दौरान विशेष और व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं और सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। और इसी बीच हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत, यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा, रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकेश, आपका रुख करेंगे। फरीदाबाद में आज अष्टमी का मौका है, ऐसे में मंदिरों में किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, साथ ही भक्तों में किस तरह का उत्साह है? देखिए, हम बिल्कुल आपको बता दें कि आज जो है वो चैत्र नवरात्रि का जो है वो 8वां दिन है। आज दुर्गाष्टमी है और बात की जाए तो आज के दिन का जो महत्व है वो बेहद खास महत्व है, क्योंकि आज माता के 8वें रूप महागौरी की जो है वो आज पूजा की जाती है। और खासतौर पर देखा जाए तो भक्तों के अंदर जो है वो चैत्र नवरात्रों को लेकर काफी उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है। फरीदाबाद के अलग अलग मंदिरों में लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उमड़ती हुई नजर आती है। हालांकि आज के दिन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आज के दिन को जो है वो अष्टमी पूजा करके भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो समापन जो है वो व्यक्त तो करते हैं, क्योंकि 9 दिन का जो है वो ये पूजा अर्चना का जो है वो विशेष जो है वो महत्व रहता है। और कुछ लोग जो है वो अष्टमी पूजन करके ही कन्या जो पूजन है वो कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो देखा जाए तो कुछ लोग जो है वो 9वीं के दिन जो है वो कन्या पूजा करते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और लगातार सुबह के समय अगर बात की जाए तो करीब 6 बजे से लेकर के
और 8 साढ़े 8 बजे तक जो है वो मंदिरों पे के ऊपर जो है वो भारी भीड़ जो है वो भक्तों की रहती है। हालांकि अभी की अगर बात की जाए तो अभी समय जो है वो करीब 9 बजे से ज्यादा का हुआ है और अभी भी इक्का दुक्का जो लोग हैं वो जो भक्तगण है वो मंदिरों के अंदर पहुंच रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर जो मंदिर है उनमें लगातार जो है वो भक्तों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो आज के दिन का बेहद महत्वपूर्ण जो है वो ये दिन माना जाता है, क्योंकि आज महागौरी की पूजा अर्चना होती है और आज के दिन जो है वो अधिकतर लोग जो है वो कन्या पूजन की जो है वो कहीं ना कहीं करते हैं। जी, रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरह का माहौल फिलहाल रोहतक में देखा जा रहा है, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, सुबह से ही विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं और आज का महत्व भी कुछ अलग होता है। किस तरह का उत्साह फिलहाल रोहतक में देखा जा रहा है भक्तों के बीच? बिल्कुल अमन, देखिए आज का दिन का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन महागौरी की जो है वो पूजा होती है। तो ऐसे में लोग जो है सुबह से ही मंदिरों में जो है उमड़ पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये गलानौर का जो है देवी मंदिर है, जो प्राचीन देवी मंदिर है। हालांकि निर्माणाधीन ये मंदिर है, अभी निर्माण इसका चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालु अब यहाँ पर आना शुरू हो गए और उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफी भीड़ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आगे जो देखिए ये मेन गेट है, यहाँ से श्रद्धालु अब धीरे धीरे आ रहे हैं। सिक्योरिटी का विशेष प्रबंध किया गया है। इससे आगे की अगर बात करें तो आगे जो है मेला लगा हुआ है और आज जो है अष्टमी का महत्व क्या है ये पुजारी से ही हम पूछेंगे। सर, नाम क्या है? मांगेराम जी, ये बताएं कि आज के दिन का महत्व क्या है? मंदिर का इतिहास बताता हूँ आपको। 4 साल पुराने मंदिर की आस्था दूर प्रदेशों विदेशों तक फैली हुई है। आज के समय सारे भक्त जन अपने पूजा अर्चना के लिए आएंगे, स्थानीय गांव से भी और बाहर से भी। और आज सुबह से 4 बजे से तांता लगा हुआ लोगों आने का, जो बाहर के लोग हैं सुबह ही आना शुरू हो जाते हैं। अब मंदिर के जो है ऐसे अनेक चमत्कार जो इसमें मिलेंगे, असंभव। कईयों की फांसी रुकवा दी, कईयों के बच्चों की जान चली गई, उनके बच्चों की बहुत जान आज माता बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। देखिए माता बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। इससे पहले एक भगत तो और भी यहाँ पर एक लड़की आई है, उनसे भी बात कर रहे थे। ये बताए कि आज नवरात्रा है, अष्टमी का दिन है, नवरात्रे रखे हुए थे आप? हाँ जी, सारे रखे हुए थे। अच्छा, आज मंदिर में पूजा करते थे? हाँ जी बिल्कुल। कितनी शांति मिली? बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ। इतना सुकून मेरे को कहीं नहीं मिलता जितना यहाँ पे आके मिलता है मेरे को। बिल्कुल शांति, कोई टेंशन नहीं, कोई सब कुछ। अच्छा, क्यों जरूरी है इतना, क्योंकि व्रत रखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो श्रद्धा होती है अपनी अपनी, वो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता, वो अपनी अपनी मानता होती है। मुझे तो शुरू से बचपन से माता रानी पर इतना विश्वास है। मेरे को कम से कम 10 साल हो गए नवरात्रे करते हुए। हर 6 महीने नवरात्रे आते हैं, मैं हर महीने मतलब हर 6 महीने करती हूँ सारे नवरात्रे। आज कंजक भी, कुछ जगह कंजक भी आज जम। हाँ जी, बिठा के आई हूँ कंजक, फिर यहाँ पे आई हूँ माता रानी की जोत लगाने के लिए। व्रत अपना खोले? हाँ जी, अब व्रत खोलूंगी मैं अपना। और कौन है परिवार में? कौन? परिवार में मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। देखिए मम्मी पापा भी साथ आए हुए हैं, पहले उनसे ही बात करते हैं, फिर पंडित जी से बात करेंगे। आप बताएं कि बेटी आपकी पूरा व्रत रखे हुए है, पूरा परिवार आपका व्रत रखे हुए, कितनी शांति होती है और क्या क्या मनोकामनाएं करती है? बहुत शांति मिला है जी, बहुत शांति मिला है। और बाकी घर से फालतू हम तो मंदिर में आओ ना, यहाँ पे और ज्यादा शांति मिला। माता ये दरबार में माता टेके पास है, बहुत शांति मिला है। ठीक है सर, मंदिर में काफी भीड़ देखते? हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, आप मंदिर के पुजारी हैं, उनसे ही बात करते जाएंगे और आगे आपको दिखाएंगे। देखिए ये लड़की है, खासतौर पर यही कहती नजर आ रही है कि माता की पूजा करने से और मंदिर में आने से काफी शांति यहाँ पर मिलती है। पुजारी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि चलते जाए और बात बताते जाए। पुजारी जी क्या क्या तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या क्या आरती चल रही 5 मिनट चलते रहेंगे। और आरती चल रही है, आरती भी दिखाना चाहिए, क्योंकि अपने दर्शकों को जो है हम जो कि आरती एक भव्य तरीके से यहाँ पर की जाती है, तो उसका आरती का अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे। पंडित जी बताए कि सुबह कितने बजे आरती? 5:30 बजे आरती होती है, मंगल आरती। उसके बाद 9 बजे भोग आरती, 12 बजे भोजन आरती, उसके बाद शाम को फिर आरती और 9 बजे लास्ट माता का आरती करने के बाद भोजन प्रसाद पक्का बंद। तो अभी अगर बात करें हम तो लगातार जो है मंदिर छोटा बढ़ता जाएगा, क्योंकि काफी भीड़ जो है लगातार बढ़ती है। अभी नए मंदिर के पहले बात
देखिए आरती जो है यहाँ पर की जा रही है। और आरती की अगर बात करें तो देखिए इधर जो है भक्तजन लगातार जो है माता की मनोकामनाएं कर रहे हैं। और भी जो है कहीं ना कहीं अगर दिखाना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा भीड़ ज्यादा है तो भीड़ के कारण थोड़ा सा सही तरीके से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे जो है यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर जो है भक्तजन जो है वो पहुंचे हैं और माता के दीदार करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। देखिए अब धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा यहाँ पर जो है भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर देखिए आरती का पूरी तरह से आरती चल रही है। हाँ जी, आरती कर जी भैया। और रखे हुए और रखे हुए हाँ जी, अच्छा कितना हमारी तो 30 मैया है, हमारी कितने दिन से व्रत रखे हो? नो 4 दिन से, तो 2 दिन से अष्टमी है आज, क्या कहना चाहिए? अष्टमी। हाँ जी, फादर लड़की है यहाँ पे। चैत्र मास में खास नवरात्रि क्यों माने जाते हैं? चैत्र मास में क्यों? राम जन्म हुआ, राम जन्म। दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि आरती अभी यहाँ पर चल रही है और माता की पूजा अर्चना जो है जो यहाँ पर भक्तजन कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो है यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जाएगी और इधर जो है आरती का जैसे जैसे समापन होगा वैसे वैसे ही भक्तों में जो है कहीं ना कहीं श्रद्धा जो है वो साफ तौर पर जो है वो देखी जा रही है। देखिए कैसे झूमते हैं श्रद्धालु। साथी से माता की पूजा करने आए हैं, नवरात्र कितना राउरकेला से आए हैं। खुशी है? बहुत खुशी है आज, बहुत खुशी है। हमारे राउरकेला से आए हैं, हम माता की पूजा करने राउरकेला जाना है। इस समय काफी तनाव है, क्या सुख शांति का भी आप सुख शांति होगा, सुख शांति होगा, कि विश्व में शांति हो, आज से इसकी युद्ध बंद हो जाए। कहीं ना कहीं जो भक्तजन वो साफ तौर पर यही जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से विश्व में जो तनाव चल रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब विश्व में शांति हो, उसके लिए भी वो प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और मंदिर के पुजारी भी है हमारे साथ साथ। हम रोहतक के देवी मंदिर में जो प्राचीन देवी मंदिर है उसकी आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो है आरती की जा रही है। माता के दर्शन जो है वो आप हमारे दर्शक कर सकते हैं। और इधर अगर पुजारी से बात करें हम, और आइए बताएं कि क्या इतिहास क्या है? जी माँ के हुक्म से सेवा करते हैं। माँ के नवरात्रों के 9 दिन हम यही रहते हैं, माँ की सेवा करते हैं। इतिहास क्या है इस मंदिर का? इतिहास क्या है? इतिहास बाबा जी बताएंगे। चलिए आप देखिए आरती अभी समाप्त हुई है और जो है माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। इतिहास की अगर बात करें जो देवी मंदिर, इसका इतिहास क्या है? मंदिर का साहब 11वीं सदी में ये मंदिर राजा इंद्रसेन पवार ने बनवाया था। उसके बाद उनकी पीढ़ी मुसलमान बन गए, वो फिर पूजा अर्चना बंद हो गई। हम लोगों गाय काट मंदिर में चढ़ा दी, मंदिर नीचे ध्वस्त हो गया। उसके बाद सन 12 फरवरी 1949 ने हमारे गुरु जी को माता ने दर्शन दे के मंदिर बनवाया। तीसरी बार फिर मंदिर नया बनने जा रहा है, विशाल मंदिर। और 24 अप्रैल को माता की स्थापना होगी। 5.25 फुट की मूर्ति और डाकूत मूर्ति की 24 अप्रैल को विधि विधानों से माता को अपने साथ बैठाएंगे। अच्छा, हर साल इतनी भीड़? हर 6 महीने नवरात्रि में पर भीड़ दूर दूर तक पड़ती है। मंत्री बताएं कि और विशेषताएं क्या है मंदिर? क्या बताया कि इसके चमत्कार, इतने चमत्कार अब देखने में ऐसे मिलते हैं। अभी बच्चे जो आप गैर थे, मेला भी लगाया जाता है, दुकानें लगे हुए हैं। अभी की आस्था ये दूर दूर मंदिर के माता के सेवा के भाग के सारी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ कोई भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। देखिए आरती के बाद जो है अब जो है यहाँ पर पूरी तरह से दर्शन के लिए देखिए माता की आप देख सकते हैं रोहतक के जो है देवी मंदिर, प्राचीन देवी मंदिर है जो उसमें ये पूजा अर्चना की जा रही है। इसे और भी दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। यहाँ पर भीड़ जो है अभी बिल्कुल संजय, आप नजर बनाइए रखिएगा, जल्दी आपका रुख करेंगे। यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सरबजीत, यमुनानगर में किस तरह का उत्साह भक्तों के बीच देखा जा रहा है? आज खास दिन है,
खास अनुष्ठान आज मंदिरों में किए जा रहे हैं। कई जगह पर कंजक पूजन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में यमुनानगर में किस तरह के इंतजाम मंदिरों में किए गए और किस तरह का उत्साह भक्तों के बीच फिलहाल नजर आ रहा है? चमन, बिल्कुल यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के मंदिरों के अंदर जो श्रद्धालु है वो आज महा जो अष्टमी है उसका त्योहार मनाने के लिए मंदिरों में आ रहे हैं। घरों के अंदर कंजकों का जो पूजन किया गया है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज से लगातार श्रद्धालु जो है ना महामाई के जो है व्रत किए हैं और आज व्रत खोलेंगे। महाअष्टमी का जो दिन है इस दिन को जो है विशेष रूप से जो है इस दिन की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालुगण जो है घरों में कंजके बिठाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंदिरों में आते हैं। मंदिरों में आके महामाई की जो है यहाँ दर्शन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अमन के, मेरे साथ पंडित जी है यहाँ मंदिर के, ये बताएंगे कि यहाँ का क्या महत्व है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर जो है लगातार आ रहे हैं। पंडित जी थोड़ा आप आएंगे। पंडित जी, जिस तरह का महाअष्टमी का दिन है तो आज के दिन की महत्ता बताएंगे। क्या कहेंगे, महिषासुर का जो है वध किया था महामाई ने, 8 दिन 9 दिन जो है युद्ध किया था, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। जय माता दी। सभी संतों को नवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने बिल्कुल सही कहा कि माता रानी का आज ये अष्टमी का दिन विशेष दिन होता है और आज ही के दिन माता रानी ने अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया था और महिषासुर का संहार किया और सारे सृष्टि को निर्भय कर दिया था। और सभी श्रद्धालु पूरे नवरात्रों में बड़े श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखते हैं और आज छोटी छोटी कन्याओं को माता रूप में अपने घर में पूजन करते हैं। जो लोग हिंदू धर्म पर ही आक्षेप लगाते हैं कि वहां पर भेदभाव होता है स्त्रियों के साथ, इससे बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता कि कन्याओं को अपनी माँ के रूप में पूजना, फिर उनको भोग लगाकर उनका आशीर्वाद चरण छूकर आशीर्वाद लेना और फिर उसके बाद अपने व्रत पूर्ण करते। और यही नहीं, आज का दिन तो वैसे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज रामनवमी भी है। जैसे माता रानी ने अधर्म पर धर्म की विजय करवाई, भगवान राम का अवतार भी इसलिए हुआ था कि वो सभी पूरी पृथ्वी को राक्षसों के आंतक से बचा सके, उन्हें भयभीत कर सके। और देखिए ये कितना ये उत्सव कितने ऐसे समय पर आता है, ना सर्दी है ना गर्मी है और हर कोई बड़े उल्लास के साथ फसलें कट रही है, सब लोग त्योहार मना रहे हैं। तो राम जी ने यही संदेश दिया था जीवन में कि जब भी कोई चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सब परिस्थिति में रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। आपने पूरी रामायण में राम जी को कभी शिकायत करते नहीं देखा होगा कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। तो जैसा भी समय आया भगवान राम मुस्कुराते रहे, उस सारे संसार को संदेश देते रहे कि जैसे मौसम है ऐसे ही हर मौसम में आप एक समान रहे, भगवान के रास्ते पर चलते रहे और जैसे भी दुख सुख आए भगवान माता रानी का भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल सरबजीत, यहाँ पर चैत्र नवरात्रि की आज अष्टमी है और ऐसे में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। 9 दिन 9 रूप माता के जयकारों की गूंज इस दौरान मंदिरों में सुनाई दे रही है। आज विशेष अनुष्ठान मंदिरों में किए जा रहे हैं।